हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे मर्म शारीर। इससे पहले हम लोगों ने जो आयुर्वेद के इम्पोर्टेंट सिद्धांत है जो बार बार एग्जाम में आते रहते हैं उनको देखा था, और अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है मर्म शारीर। बहुत बार आता है, लार्ज आंसरिंग क्वेश्चंस भी अक्सर आते रहते हैं इसके ऊपर, और शॉर्ट नोट्स भी बहुत सारे आते हैं। तो मर्म शारीर हम शुरू कर देंगे क्योंकि ये एग्ज़ाम्स करीब है, डिक्लेयर हो चुका है एटलीस्ट महाराष्ट्र में कि फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम होने वाले हैं, शायद सितंबर में एक्सपेक्टेड है। तो इस हिसाब से जो जो पार्ट इम्पोर्टेंट है वो हम अभी यहाँ पर ले रहे हैं वन बाय वन। तो अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स चाहते हैं कि हम पढ़ाएं तो वो हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना कि ये टॉपिक हम पढ़ना चाहते हैं। और दूसरी बात, हमारे वीडियोस शेयर भी करो ताकि फर्स्ट ईयर के ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक ये वीडियोस पहुंच पाए, क्योंकि लॉकडाउन है, एग्ज़ाम्स, कॉलेजेस तो बंद है, पढ़ा नहीं पा रहे हैं उनको, तो बहुत परेशानी हो रही है बच्चों को स्टडी करने में। तो उनको ये बहुत वीडियो से फ़ायदा होगा, तो उन तक ये वीडियो के लिंक ज़रूर पहुंचाना। और अगर पसंद आते हैं हमारे वीडियोस तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि सिर्फ स्टूडेंट्स को अप्रिसिएशन नहीं चाहिए होता, टीचर्स को भी ज़रूरत होती है अप्रिशिएट करने की, है ना। तो शुरू करते हैं मर्म शारीर। पहले हम व्याख्या देखेंगे आज सिर्फ, और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर्स में उसके टाइप देखेंगे और कुछ ट्रिक्स बताएंगे जिससे कि आप लोग मर्म शारीर के अंदर जो जो मर्म है उनके नाम इजीली याद कर पाएंगे, क्योंकि यही बहुत डिफ़िकल्ट होता है। हर टाइप के अंदर कितने मर्म हैं और उनके नाम क्या है ये याद करना बहुत मुश्किल होता है। तो उसके लिए हम कुछ ट्रिक्स बताएंगे आपको, ठीक है। तो आज शुरू करते हैं पहले व्याख्या। मर्म अगर सिंपल ज़बान में कहा जाए, सिंपल लैंग्वेज में, तो मर्म वो है जहाँ पे जो डेलिकेट पार्ट है बॉडी का, जहाँ पे टच करने से, मार लगने से तकलीफ़ हो सकती है, कभी कभी प्राणहर भी होता है वो। तो इस हिसाब से उसको साइंटिफिक आयुर्वेद लैंग्वेज में उसको मर्म कहा गया है। मर्म, अब जो हालात है आज के, हमारे पास बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं, बहुत सारे फैसिलिटीज़ हैं, जिसकी वजह से हम सद्यो प्राणहर मर्म पे अभी अगर आघात हो जाता है तब भी हम उसकी प्राण रक्षा कर सकते हैं आज के ज़माने में। तो इतना वो उस टाइम के अकॉर्डिंग उसको प्राणहर नहीं हम कह सकते, या रुजाकर्मी कुछ कम उसके अंदर हो चुका है, उसके रुजा के हिसाब से, उसके पेनफुलनेस के अकॉर्डिंग, या उसके नुकसानदेह कितना है इसके हिसाब से अब उसकी इंटेंसिटी कुछ कम हो चुकी है मर्म की, लेकिन फिर भी वो डेलिकेट पॉइंट्स ही है बॉडी के, ठीक है। तो व्याख्या में सबसे पहले हम सुश्रुत की व्याख्या देखेंगे, क्योंकि सुश्रुत ही है जिन्होंने सबसे ज़्यादा मर्म के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया है, क्योंकि वो शल्य तंत्र के माने जाते हैं। सुश्रुत संहिता शल्य तंत्र के लिए मानी जाती है। तो और शल्य तंत्र के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कहाँ पे इंसिजन लेना है, नहीं लेना है, या एक्सीडेंटल के बारे में भी सोचना, इसलिए मर्म का ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेनेशन सुश्रुत के अंदर दिया गया है। तो पहला डेफिनेशन भी हम सुश्रुत संहिता से लेंगे। सोम मारुत तेजांसी रजः सत्वतमासी च मर्मसु प्रायशः पुंसां भूतात्मा च अवतिष्ठते। मर्मसु अभिहताः तस्मात् न जीवन्ति शरीरिणः। सुश्रुत शारीर स्थान का श्लोक है, जिसमें कहा गया है कि मर्म की जगह पर क्या क्या होता है, मर्म जहाँ होते हैं वहाँ क्या क्या होता है। सोम मारुत तेजांसी, सोम मारुत और तेज, ये तीन त्रिधातु माने गए हैं शरीर के, जो शरीर निर्मिति के उपादान कारण है। उपादान कारण आपको पदार्थ में शायद हो चुका होगा कि जो एक्चुअल कोई चीज़ को बनाने में कारणीभूत है, शरीर को बनाने में कारणीभूत हैं, या उसके पार्ट्स हैं शरीर के, सोम मारुत और तेज, ये तीन धातु, ठीक है। और उसके अलावा क्या है, सत्व रजत तम, ये त्रिगुण, सत्व रजत त्रिगुण, सत्व रजत तम ये त्रिगुण हमको मालूम है, हमने सृष्टि उत्पत्ति में देखा है कि अव्यक्त महत अहंकार के बाद त्रिगुण की निर्मिति होती है, सत्व रजत तम, और उसके बाद सृष्टि उत्पत्ति आगे के उसके बाद आगे आगे पार्ट्स बनते जाते हैं। तो क्योंकि हम सृष्टि उत्पत्ति अभी नहीं देख रहे हैं तो वो पार्ट हम बाद में देखेंगे, या आप लोगों को भी मालूम होगा। सत्व रजत तम ये त्रिगुण होते हैं जो सृष्टि की निर्मिति में या देह की निर्मिति में, शरीर की निर्मिति में कारणीभूत होते हैं। त्रिगुण और त्रिधातु, कौन से त्रिगुण, सत्व रजत तम ये त्रिगुण, और सोम मारुत और तेज ये त्रिधातु, ये शरीर के उपादान कारण है। और ये उपादान कारण वहाँ पर होते हैं अवतिष्ठते, मतलब वहाँ मौजूद होते हैं। कहाँ पे मौजूद होते हैं, मर्म की जगह पे, जो मर्म का स्थान है वहाँ पे ये दोनों
अवतिष्ठित या उस पे वास, वहाँ पर वास करते हैं, वहाँ पे मौजूद होते हैं। भूतात्माचा अवतिष्ठते, भूतात्मा भी वहाँ पर होता है। भूतात्मा क्या है? जीवात्मा या चेतना धातु जिसको हम कह सकते हैं। तो चेतना धातु भी वहाँ पर मौजूद होता है मर्म की जगह पर। अभिहतः तस्मात् न जीवंती शरीरिणः, इसीलिए क्योंकि यहाँ पर त्रिधातु भी है, त्रिगुण भी है और भूतात्मा भी वहाँ पे वास करता है, तो इसलिए अगर वहाँ पे आघात होता है, अभिहत होता है वो पार्ट, तो जीवन का नाश हो सकता है, शरीर का नाश हो सकता है। ठीक है, ये सुश्रुत ने व्याख्या की है। दूसरी व्याख्या भी सुश्रुत की ही है। मर्माणी नाम मांस सीरा स्नायु अस्थि संधि सन्निपातः, मर्म उसका नाम है जहाँ पे मांस, सीरा, स्नायु, अस्थि, संधि इन सब का सन्निपात होता है। सन्निपात का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स, वहाँ पे कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है इन सारों का। वहाँ पे मांस भी होता है, सीरा, स्नायु, अस्थि, संधि सभी कुछ होता है। ऐसे पार्ट्स को कहते हैं मर्म, उनका सन्निपात होता है। स्वभावतः एवं विशेषेण प्राणः तिष्ठति, अब ऑब्वियसली जहाँ पर इतना सब कुछ है, इतने सब का कॉम्प्लिकेशन है, वहाँ पर प्राण भी होगा। स्वभाव की वजह से वहाँ पे प्राण भी अवतिष्ठित होता है या वहाँ पे उसका प्राण का भी वास होता है। तस्मात् मर्मसु अभिहतः तास्ताम भावान आपद्यते, अब अगर ऐसे मर्म की जगह पे आघात होता है, अभिहत होता है वो पार्ट अगर, तो उस भाव के अकॉर्डिंग उसके लक्षण मिलेंगे। जैसे अगर सद्यो प्राणहर मर्म पे आघात होता है, हार्ट पे अगर आघात होता है, तो इंस्टेंटली उसके रिएक्शन दिखेंगे और शरीर नाश भी, प्राण नाश भी हो सकता है, जान भी वहाँ पर जा सकती है। या अगर सिर्फ रुजागर मर्म है, मणिबंध संधि पे अगर मार लगा है, किसी को चोट आई है, तो वहाँ के अकॉर्डिंग उसको सिर्फ पेन होगा, पेनफुल होगा, प्राण नाश नहीं होगा। तो तास्तान भावन आपद्यते, उसके भाव के अकॉर्डिंग उसको लक्षण मिलेंगे। ठीक है, क्या कहा फिर से एक बार सुश्रुत की डेफिनेशन, सुश्रुत की ही व्याख्या है जो बहुत अच्छे से मर्म को एक्सप्लेन करती है। मर्मानी नाम मांस, सीरा, स्नायु, अस्थि, संधि सन्निपातः, मर्म उसको कहते हैं जहाँ पे मांस, सीरा, स्नायु और अस्थि और संधि का सन्निपात है, कॉम्प्लेक्स है। तेषु स्वभावत एवं विशेषेण प्राण तिष्ठति, स्वभावतः इतना सब होने की वजह से वहाँ पे प्राण भी रहते हैं। और तस्मात् मर्मसु अभिहता, ऐसे मर्म पे जब अभिघात होता है तो तास्तान भावन आप्यदते, उस पार्ट के अकॉर्डिंग उसके लक्षण मिलते हैं। पैर पे मार चोट आएगी तो उसके अकॉर्डिंग लक्षण मिलेंगे, सर पे होगा तो उसके अकॉर्डिंग, सद्यो प्राणहर का अगर आघात होगा तो सद्यो प्राणहर के अकॉर्डिंग, और अगर रुजाकर मर्म पे आघात होता है तो सिर्फ रुजा होगी, तो उस मर्म के अकॉर्डिंग भाव उत्पन्न होंगे या लक्षण उत्पन्न होंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन है अष्टांग हृदय की। विषमम स्पंदनम यत्र पीड़ते रुक्च मर्म तत्, विषमम स्पंदनम यत्र पीड़िते रुक्च, मतलब जहाँ पे स्पंदन फील होता है, जहाँ पे टच करने के बाद पल्सेशन फील होता है, और जहाँ पे पीड़ित करने पर, जहाँ पर दबाने पर, प्रेशर देने पर या मारने पर चोट, दर्द भी होता है, रुक यानी पेन, तो दर्द भी होता है, उसको मर्म कहते हैं। ये एक्चुअली व्याख्या की अव्याप्ति है। सिर्फ ये किसके बारे में कह सकते हैं हम, स्पंदन है और पीड़ा है, ये सीरा मर्म के बारे में हम कह सकते हैं, लेकिन सारे मर्म इसके अंदर इंक्लूड नहीं होते। तो ये मर्म इस शब्द की अव्याप्ति हम कह सकते हैं, व्याख्या की अव्याप्ति है, और ये व्याख्या है अष्टांग हृदय की। ठीक है, नेक्स्ट डल्लन ने उसके ऊपर टीका लिखा है, मारियंती इति मर्माणी, डल्लन ने सुश्रुत के ऊपर टीका लिखी है। मारियंती इति मर्माणी, जिससे शरीर नाश होता है, जो मार डालती है इन सिंपल वर्ड्स, उसको मर्म कहते हैं। ठीक है, ये भी अव्याप्ति हम कह सकते हैं। नेक्स्ट अरुंधति की टीका है, मरणकारित्वात् मर्म मरण सदृश दुखदायित्वात्वा, ये हम कह सकते हैं परफेक्ट डेफिनेशन है कि मरणकारित्वात् या तो मरण क्रिएट हो सकता है, मौत हो सकती है, या फिर मरण सदृश दुखदायित्वात्, या मरण के सदृश पेनफुल होता है, बहुत दर्द होता है, सीवियर पेन, या सीवियर दुखदायित्वात्, बहुत दुख होता है। जैसे अगर पैर पे आघात हुआ है और उसकी वजह से एक पैर परमानेंटली अगर इंजर्ड हुआ है, उस पैर से चल नहीं पा रहा है पेशेंट, तो ये बहुत दुखदायक है, मरण सदृश दुख है। अगर किसी का परमानेंट पैर से वो चल नहीं पाता, पैरालाइज हो गया फॉर एग्जांपल अगर, और वो पैर से चल नहीं पा रहा है, तो ये बहुत दुख है, ये मरण सदृश दुख है।
तो इसलिए कहा गया है कि या तो मृत्यु होती है या मृत्यु सदृश दुख मिलता है, और मृत्यु सदृश पेन भी होता है, बहुत पेनफुल भी हो सकता है। म्रियते अस्मिन् अंगे उपहते इति मर्म, अरुण दत्त की और एक व्याख्या है। म्रियते अस्मिन् अंगे उपहते, या तो मृत्यु होता है या ये इसको अतिव्याप्ति कह सकते हैं। म्रियते अस्मिन्, शरीर का नाश होता है या मर जाता है, मृत्यु होता है उपहत होने की वजह से, उसको मर्म कहते हैं। जहाँ पे उपहत होने से या मार लगने से मृत्यु होता है उसको मर्म कहते हैं। ये भी अरुण दत्त का ही टीका है। इसको अतिव्याप्ति हम कह सकते हैं, क्योंकि हर बार मर्म के ऊपर चोट आने से मृत्यु हर बार नहीं होती, और आजकल तो और भी कम हुआ है, सद्य प्राणहर में भी हम लोग हर बार मृत्यु नहीं देखते। तो ये अतिव्याप्ति है, ये व्याख्या अव्याप्ति है। परफेक्ट डेफिनेशंस ये है और ये सुश्रुत वाले हैं, ठीक है। फिर भी एग्ज़ाम में हमको सारे के सारे डेफिनेशंस आने चाहिए। ये सारे श्लोक हमको कम से कम याद होना ही है मर्म टॉपिक के अंदर, ठीक है। ये सारी व्याख्या पूरे 6 श्लोक हमको याद करने हैं, और बहुत इजी है। अगर ये वीडियो ख़त्म होते ही आप सिर्फ 10 मिनट इसको रीड करेंगे तो आपको ये श्लोक याद हो जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।